मैं ना काफ़ी दिनों से ये डाटा ढूंढने की कोशिश कर रहा था और काफ़ी दिन ज़रा मुझे लग गए ये डाटा कंपाइल करने में। नंबर गेम होती है ना, तो नंबर्स को फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं होता। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि मैंने ना बेसिकली इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने विराट कोहली की क्या उसको कहते हैं, फिटनेस से रिलेटेड इट वाज अबाउट विराट कोहलीज फिटनेस। अब उसमें ना मैंने उस वीडियो में एक बात की थी कि इट वाज लाइक कि हर छांगा मांगा के बांदर को ना विराट कोहली के साथ कंपेयर ना किया करो। अब ये जो है ना 249 और 250 आईक्यू वाले, उन्होंने वहां पर टैग कर दिया बाबर आजम को। अच्छा, मतलब कुछ स्टैट्स भी नहीं देखे, कोई देखा भी नहीं कि यार ये किस कॉन्टेक्स्ट में किसको कह रहा है छांगा मांगा का बांदर। आप लोगों ने ना आईपीएल और इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट देखी होती ना, तो आपको पता चल गया होता उसी टाइम ही कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एंड इट वाज नेवर बाबर आजम। बाबर आजम तो पाकिस्तान के टॉप इलीट फील्डर्स में से एक है भाई। ही हार्डली ड्रॉप्स अ कैच। और बाबर आजम की तो फिटनेस भी ठीक है व्हेन इट कम्स टू कैचिंग एंड रनिंग। बाबर आजम वही बात है ना, बस वो पता है इनका ना वो वाला हिसाब है। ये चीते जो हैं, मौलवी साहब ना बाज कर रहे थे और बता रहे थे कि कुर्बानी जो है इसका बड़ा सवाब है, ये है वो है। एक कोई इन जैसा बैठा हुआ था पीछे साफ में ना, और उसको था कि आए हाय कुर्बानी के पैसों की तो मैंने कमेटी डाल के नमक टीवी ले लिया था, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। अब वो दांत भी निकाल रहा है और ये भी हो रहा है, नर्वसा भी है। मौलवी साहब ने कहा ना, फिर जब मौलवी साहब ने ऊंचा कहा ना कुर्बानी की फजीलतें बताने के बाद, कि और वो लोग जो कुर्बानी नहीं करते, ये ग्रोसरी वाला दस्ती उठ के खड़ा हो गया। दस्ती हमने की थी, लेकिन वो पता नहीं बस हमारा गोश्त लेके को भाग गया। मौलवी साहब वाज लाइक के अच्छा तूने तो नहीं की। फिर वो शर्मिंदा सा कि नहीं मौलवी साहब वो करनी थी, ये वो। मौलवी साहब ने उसे कहा बे ग्रोसरी वाले, मैं ये बताने लगा था कि ये इसके ना कुछ और भी वो होते हैं, क्या उसको कहेंगे यार आप, कवायद ज़वाबित। तू फ़ौरन से नर्वस होके एकदम बोल पड़ा है। खैर, कमिंग बैक टू बाबर आजम सर, ये स्टैट इस वजह से, मैं ये वीडियो भी मैंने इसी वजह से की है। जब से बाबर आजम का डेब्यू हुआ ना 2015 से ऑनवर्ड्स, बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़े हैं नॉन विकेट कीपर फील्डर के तौर पर। यानी कि विकेट कीपर के अलावा जो बाकी 10 होते हैं फील्डर्स, उनमें सबसे ज़्यादा बाबर आजम के कैचेस हैं सिंस हिज डेब्यू। पाकिस्तान की जितनी भी फील्डिंग लॉट है 160 कैचेस हैं, 160 कैचेस बाबर आजम के। सेकंड नंबर पर फ़खर जमान है 103 कैचेस। तीसरे नंबर के ऊपर सलमान अली आ गए, ठीक है, उसके 67 कैचेस हैं। फिर शादाब खान 62 कैचेस, फिर मोहम्मद नवाज़ 58 कैचेस। ये पाकिस्तान के लिए सिंस बाबर आजम का डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट ये टोटल ये हाईएस्ट नंबर ऑफ कैचेस हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एज ए पाकिस्तानी नॉन विकेट कीपर फील्डर ने लिए हैं। तो बात ऐसी है कि ठीक है, बॉबी भाई का बल्ले से रिलेटेड कुछ मामलात फ्लुएंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जहाँ पर भी किसी के बारे में भी बात हो रही हो तो आप बाबर आजम को चेप दें, ठीक है ना। फिर इससे तो बेहतर यह है कि चौधरी तू फंक्शन फाड़ लिया कर। हाँ, सीधी सी बात है, हर जगह ज़रूर बेसिकली बाबर आजम का आपने वो करना है। मैं अभी चलो बाबर से ही बात हो रही है, तो वो मुझसे किसी ने कहा उस दिन कमेंट करके और आते भी सीधा आप नहीं ना, तू करके। अच्छा चलो, तू तो एशिया कप के लिए कहता था बाबर आजम को नहीं होना चाहिए, तो मैं तो आज भी उस बात पे कायम हूँ। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बाबर आजम एशिया कप में नहीं गया। एशिया कप में विकेटें देखी थी, बोलो एशिया कप में विकेटें देखी थी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही क्रिएट करनी है अगर, तो उन विकेटों के ऊपर आपको लगता है जिधर स्पिनर्स ने, जिसे कहते हैं वो मुजरे करवा रहे थे बैटर से, वहाँ पे जो बाबर आजम का स्पिन के अगेंस्ट सिस्टम प्रॉब्लम चल रहा है, आपको लगता है कि बाबर आजम का मामला सेट बैठ जाता है वहाँ पर? वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बाबर आजम अभी फिर थोड़ी सी बेहतर निक में नज़र आया। एशिया कप का जब टाइम चल रहा था ना, उस टाइम तो वही नहीं था हिसाब किताब।
और मैंने वो बात एमी नहीं की थी, मैंने वो बात जिस किस्म की बाबर आजम को प्रैक्टिस सेशंस करवाए जा रहे थे ना, वो देख कर की थी। तो बाबर आजम फील्डर बहुत टॉप नॉच है, ठीक है, कैचर बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की टीम के बेहतरीन कैचर्स में से एक है। लेकिन बस आपसे मेहरबानी ये है कि हर जगह ना बाबर आजम को फिट ना कर दिया करें। बाबर आजम है, आलू नहीं है। हर हांडी च पा दियो, शोरा पकाया आलू पा दियो, गोभी पकाई है आलू पा दियो, साग पकाया आलू पा दियो, और कुछ नहीं तो आलूआं दे चिप्स बना लो। कंट्रोल करें थोड़ा सा ना, ईजी हो जाया करो यार। बाबर आजम का अगर कोई बंदा क्रिटिक भी है ना, तो उसकी क्रिटिसिज्म को ज़रा थोड़ा सा ना डिवाइड, जिसे कहते हैं ना, ऑपरेशन उसका कर लिया करो थोड़ा। और प्लीज़ सार्केज़म को थोड़ा समझने की कोशिश करो। दुनिया में बड़ा चल रहा है ये आजकल हालात वाक़यात के हिसाब से, समझ रही हो। रहने दियो, छड्डो, तू फंक्शन ही फाड़ लै चौधरी, तेरा उत्थे गुजारा होना है। कमाल हो गया, चलो जाओ, पीस आउट।